फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिन एकेडमी पर। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो लॉग टेबल और लॉग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उन पर बात करेंगे। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल आता है एंटी लॉग का, उस पर भी हम बात करेंगे। तो करते हैं बात लॉग के कुछ फॉर्मूले। सबसे पहले तो फोकस करेंगे लॉग के कुछ फॉर्मूलेज हैं उस पर बात करेंगे कि वैल्यूज आपके पास दी गई है log 2 into 3, या ये मान लीजिए a into b है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? अगर आपके पास कोई वैल्यू आएगी तो उसे कैसे लिखोगे, है ना? तो आप लिखोगे log a plus log b। आपके पास वैल्यू है log a अपॉन b, उसे कैसे लिखना है? log a माइनस log b। मान लीजिए आपके पास यहाँ वैल्यू दी गई है log 12 की वैल्यू हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे? इसको इनटू कर लेंगे। कैसे करेंगे? इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर क्या बन सकता है इसका? 6 into 2, 3 into 4। तो ये वैल्यूज इस तरह से होगी, तो हम क्या कर देंगे? log 6 प्लस log 2, और log 6 log 2 की वैल्यू आपको पता होगी, क्योंकि 1 to 10 की वैल्यू जो है log की वो तो याद करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है, वो याद करनी है। और छोटी मोटी ट्रिक्स है उससे बता देंगे कि किस तरह से आपको नंबर्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है? तो चलिए, ये हो गया। दूसरी वैल्यू आपके पास कि आपके पास लिखा हुआ है log a की पावर n है। क्या है? log a की पावर n है, तो इसे क्या लिख सकते हो? n log a। क्या लिख सकते हो? n log a। और हमें पता है कि log में e बेस e है, इसका वैल्यू 1 है, और log 10 बेस में 10 की वैल्यू log 10 बेस 10 है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पर जो log 10 बेस e होता है, इसको हम ln e भी बोलते हैं, क्या? नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये है आपके पास। तो इन फॉर्मूलाज का आपको पता रखना है और उसके बेसिस पर हम आगे की बात करेंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं लॉग वैल्यूज पर, है ना? तो log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 4 की वैल्यू होती है 6020, log 5 की वैल्यू होगी आपके पास 6989, log 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 7781, log 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 8542, log 8 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9030, और log 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 8452, है ना? 8452, log 9542, ये आपके पास वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है? तो ये वैल्यूज आपके पास है। तो इन वैल्यूज के बेसिस पर, और log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखो log 10 कितना जीरो है? 1, तो 1 लिख दो। log 100 कितना जीरो है? 2, तो 2 लिख दो। log कितना जीरो है? 3, तो 3 लिख दो। यानी log 10 में जो आपके पास, आप log के आगे जितना जीरो है ना, उतना उसका डिजिट लिख दो। सिंपल सा है, ठीक है? तो ये आपके पास वैल्यूज हो जाएगी। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं जो log से रिलेटेड वैल्यूज है उसको कैसे निकालते हैं। देखिए, पहले इस पे ये तो वैल्यूज दी हुई होगी, तो आप उसे पुट कर लोगे। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एंटी लॉग पर। किस पे आती है? एंटी लॉग। तो अब हम बात कर रहे हैं एंटी लॉग पर, है ना? एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपके पास डिजिट दी गई है 2.47, ठीक है? इतना वैल्यू दिया गया है, तो आपको क्या करना है? एंटी लॉग
इसको लिख देना है 2.47 और इसको किस तरह से लिखेंगे एंटी लॉग, देखो इसको कन्वर्ट करो लॉग, जो पॉइंट से पहले है ना क्या करना है आपको, जो पॉइंट से पहले है उसको 10 की पावर में ले जाना है और जो पॉइंट के बाद है उसको वैसे लिखना है। तो लॉग कितना लिख दोगे 10 की पावर 2, सॉरी 10 की पावर 2 क्या लिखना है हमें, क्योंकि इससे पहले क्या है 2 है, पॉइंट से पहले अगर हमारे पास जो होल नंबर्स है उसको हम क्या करेंगे 10 की पावर 2 प्लस क्या लिख देंगे 0.47 ये लिख देंगे एंटी लॉग 10 की पावर 2 प्लस। अब इसको फोकस करो, आपको क्या करना है कि ये जो 0.4 है ना वो कौन से लॉग की वैल्यू है, 0.47 जो है कौन से लॉग की वैल्यूज है इसके अप्रॉक्स है। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू है log 3 की, ये देखो 47 है तो ये किसकी वैल्यू आ रही है 3, मतलब आपको यहाँ 3 लिखना है, क्या लिख दोगे 3 log 3 किसकी है log 3 की, तो log 3 ये log 3 आपने लिख दिया। अब इसमें से log कॉमन ले लीजिए, आप क्या ले लोगे log, आपने अभी भी जस्ट पढ़ा था कि log a प्लस log b, इसको क्या लिखते हैं log a प्लस log b को क्या लिखोगे आप लिख दोगे एंटी log 10 की पावर 2 इंटू 3 ये लिख दोगे आराम से, है ना, ये लिख दो। और एंटी लॉग का क्या मतलब होता है, एंटी लॉग का मतलब होता है 1/log, सीधी सी बात है। एंटी लॉग का मतलब क्या होगा 1/log, तो आप चाहो तो एंटी लॉग की जगह क्या लिख सकते हो 1/log इंटू log 10 की पावर 2 इंटू 3 log से log कट जाएगा तो वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास 3 इंटू 10 टू पावर 2, 3 इंटू 10 टू पावर 2। अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा है मैं इधर लिख देता हूँ 3 इंटू 10 टू पावर 2, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आपको क्या करना है एंटी लॉग निकालना है। आगे समझ में, तो एंटी लॉग आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर आपको साथ ही साथ माइनस में एंटी लॉग कैसे रहते हैं वो भी समझा देता हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए वैल्यू दी गई होती आपको एंटी लॉग में, एंटी लॉग लेना होता है जब भी वैल्यू आती है आपके पास, तो क्या वैल्यूज होती है देखिए जब मान लीजिए आपके पास है माइनस 15.669, ठीक है, इतना है 69 इतना है ये दिया गया है। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या करना होता है जो माइनस की वैल्यू है पॉइंट से पहले वैल्यू है ना, पॉइंट से पहले वाली है उसमें माइनस ऐड करना होता है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना उसमें प्लस ऐड +1, इसमें -1 उसमें +1। तो आपको ये फोकस करना है, यहाँ पर जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है और नेगेटिव वाली वैल्यूज है उसमें इतना फर्क रखना है कि जो डिजिट से पहले की वैल्यूज है इधर की वैल्यू है उस पे क्या करना है माइनस ऐड करना है, -1 ऐड करना है, कितना -1 ऐड करना है, और जो उधर की वैल्यू उसमें क्या करना है +1 ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए जरा ये कितना है -15, इसमें -1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा -16, ये हो गया। चलिए अब आपके पास दूसरी डिजिट कितनी बची हुई है, कौन सी है 0.6, लेकिन किसका है 0.6 किसका है -0.69 है। तो आपको क्या कर देना है यहां पर +1 रखना है। तो ये हमने इधर 0 है, इधर हम लेके गए 10 टू पावर, तो क्या हो जाएगा 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ रह गया 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके पास आ गया, ये मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको लिख दो आपको क्या करना है एंटी लॉग, क्योंकि मुझे ये वैल्यू है ना लॉग में पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी थी, तभी तो मैं लॉग में से वैल्यू ले पाऊंगा, तो मैंने ये काम किया। तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर -16, तो ये हो गया आपका -16, ठीक है। और ये दूसरी वैल्यू किसमें है इसे लिख देना पावर में लिख दो डायरेक्ट आपको 10 टू पावर -16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 0.31 और एंटी लॉग ये कितना हो गया log 10 की पावर -16
प्लस। अब आप देखो इसमें 0.31 किसकी वैल्यू है ना, 0.31 किसकी वैल्यू है, तो देखोगे आप log 2 में 30 आ रहा है, क्या आ रहा है 30 है, इसका मतलब है log यानी 2 तो आना ही है, क्या है 2 तो आना ही है। और अब आप देखोगे कि 30 यानी 30 लेके चलो, 2 डिजिट ले रहे हैं तो 2 डिजिट हम ले लेते हैं, 30 से लेकर 47 तक चलना है और 10 फैक्टर्स करने हैं उस पे। अब आप देख लो कि कितना चल रहा है ये 30 से 40, 10 फैक्टर 10 वैल्यूज तो यहाँ होगी और 7 वैल्यूज ये होगी, टोटल हमारी हो रही है 17 वैल्यूज। अब 17 वैल्यूज को आपको डिवाइड करना है 10 में, है ना, मतलब इस वैल्यूज को इस तरह से लिखो कि आप 30 से लेकर चलोगे तो 47 तक चलने में आपके पास उसे 10 टाइम्स लिख सको, है ना, जैसे कि 30 10 आ रहा है तो 17 है अप्रोक्स, ये चला जाएगा आपका, जस्ट डबल भी नहीं हो रहा है, डबल से कम है, तो आप करीब करीब से लिखोगे, डिफरेंस में 1.7 के डिफरेंस के आसपास लिखोगे, कितना लिखोगे 1.7 के डिफरेंस में लिखते हुए चलोगे, तो इस तरह से वैल्यूज आपकी आ जाएगी, यानी कि आपको कम से कम यहाँ पर 2.2 के आसपास का वैल्यूज मिल जाएगा, 2.2 के आसपास का वैल्यूज मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पर वैल्यूज यानी कि अभी जैसे हमने यहाँ पर एंटी लॉग का मतलब लॉग होता है, तो सीधी सी बात है एंटी लॉग से क्या कट जाएगा, लॉग कट जाएगा। और इसको पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है एंटी लॉग, और ये किसकी वैल्यू है, लॉग की वैल्यू है। और हमें पता है log a प्लस log b क्या हो जाता है, log 10 to the power minus 6 60 into 2.2, ये हो गया log से एंटी log कट गया, और ये कितने देंगे 10 to the power minus 60 into 2.2, ये वैल्यूज आ जाएगी। तो आई होप आपको ये log और एंटी log कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा, और इसी का यूटिलाइजेशन किस में होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है। कहां पर होगा, आप जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे रिएक्शन का, वहां पर होगा। कैसी जब निकालोगे या लॉग कैसी जब हम निकाल रहे हैं तो उसमें कैसी जब हम निकालते हैं तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है, एंटी लॉग हमें निकालना होता है।